बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ कासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में स्कूल फीसों में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। तालीम और सेहत का नारा लगाने वाली पीटीआई हुकूमत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चार्जशीट कर दिया गया। भारी फीस अदा ना कर सकने वाला टैलेंट तो जाया हो रहा है, जबकि रियासत खुद निजी स्कूलों में दाखिले पर मजबूर करती है। चीफ जस्टिस के निहायत अहम रिमार्क्स। यहां पर सवाल यह है कि पीटीआई की हुकूमत 8 माह के बाद भी मुल्क में यकसा तालीमी निजाम के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी लाने में नाकाम आखिर क्यों रही। तफसील से इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे मुल्तान मियांवाली रोड का खूनी खेल जारी है। चंद रोज पहले 6 मासूम बच्चियों को निगलने वाली खूनी सड़क ने आज एक बाप और 2 मासूम बच्चों की जान ले ली है। जनूबी पंजाब के 7 इजलास से क्लीन स्वीप करने वाली पीटीआई की हुकूमत ने अवाम को एमएम रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। एमएम रोड पर जारी ये दहशतगर्दी के खिलाफ मियांवाली के वुकला और अवाम सड़कों पर निकल आई है। यहां पर सवाल यह है कि NA95 से 1,66,000 वोट लेने वाले वजीर आजम इमरान खान ने हल्के की अवाम को इस मुल्तान मियांवाली कातिल रोड के सुपुर्द आखिर क्यों कर दिया है। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले बात करेंगे क्लासेस साहब। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कूल फीसों में इजाफे से मुतालिक केस की समाअत की, हम अपने कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं और शफकत महमूद साहब को अक्सर इस मामले पे कहा गया है कि कोई एक पायलट प्रोजेक्ट भी उनकी तरफ से आना चाहिए, मगर अब तक देखा है कि निजी स्कूलों की मनमानियां जारी हैं फीसों के हवाले से। वैसे हो सकता है पूरी कौम मुझसे नाराज़ हो जाएगी, चले नाराज़गी का खतरा मैं मूल ले लेता हूँ, स्पेशली वालिदैन नाराज़ हो जाएंगे। ये पहले मैं बता दूं कि मेरे बच्चे भी निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, लिहाजा नाराज़गी से पहले ज़रा जहन में रखिएगा कि अगर मैं ब्लेम कर रहा हूँ तो मैं खुद पे कर रहा हूँ। कोई निजी स्कूल के लोग हमारे पास नहीं आते आमिर साहब, कभी मेरे घर को किसी ने विजिट नहीं किया। इस्लामाबाद में बड़े बड़े स्कूल हैं, इवन ऐसे लाहौर कराची में भी होंगे, आके कैल करने की कोशिश नहीं की कि आप आएँ हमारे पास बड़ा अच्छा स्कूल है, अपने बच्चों को दाखिल करवाएं या सरकारी स्कूलों से निकालें हमारे पास लेके आएँ। कहने का मकसद ये बड़े मुख्तसर से मैं कह रहा हूँ, ये हमारे अपने ये चॉइसेस हैं, हमारे अपने यहाँ पे लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है। हुआ ये है, और मेरी इस पर बड़ी अच्छे खासे वालिदैन कोई दोस्त है, मैं नाराज़ भी हुए जब यहाँ पे जिन दिनों यहाँ पे इश्यूज चल रहे थे कि आप हमारी फ़ीसों के हक़ में बोलते नहीं हैं। तो मैंने कहा जनाब कि आप लोग लकी हैं कि अब अगर मैंने बोलना शुरू किया तो लोग एक तो ये कहेंगे क्योंकि इनके अपने ये बच्चे क्योंकि निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, लिहाजा इनको फ़ीस दे तो सहाफ़ियों को बड़ी तकलीफ़ होती है और ये जनाब बैठ के फिर भाषण देते हैं, फिर तो ये इल्ज़ाम लगता है क्योंकि मैं इसमें स्टेक होल्डर हूँ, लिहाजा मैं चुप हूँ। मैंने कहा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है उसमें अगर मुझे फ़ायदा नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि जब आप ये खुद अपने बच्चे ले के किसी जगह जाते हैं, उनकी फ़ीसों पे टर्म्स एंड कंडीशन में अपने बच्चे दाखिल कराते हैं ये सोच के कि जनाब कि जहाँ सरकारी स्कूल बैठ गए, ना वहाँ उस्ताद बच गया है ना वहाँ कल्चर बच गया, बल्कि ये बात में आज चीफ जस्टिस साहब ने भी की है। हमारा एक इलाका है वहाँ पे उनका चीफ जस्टिस साहब का डेरा गाजी खान में, मैं लैस आमिर साहब भी मेरा ख्याल सरकारी स्कूलों से पढ़े, हम सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। अगर मुझे वालिदैन से शिकायत है, लाख होंगे साहब ज़ाहिर है, जितना शोर आप लोगों ने और दबाव डाला है इन पर निजी स्कूलों पर, जितने आपने प्रेशर्स किए, सुप्रीम कोर्ट में जाके आपने आके उस पर पटिशन्स की, आपने टीवी शोज़ कराए, मुझसे भी नाराज़ हैं, अभी भी हो जाएंगे नाराज़। इतना दबाव आपने हुकूमतों पे डाला है। जब इमरान खान आपसे वोट मांगने आया था, किसी एक ने कहा था कि इमरान खान साहब हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, हमें इतनी फीसें देनी पड़ती है, आपके पास कोई प्लान है कि आप इसको कैसे करेंगे? कि क्या आप अब सरकारी स्कूलों का म्यार इतना बेहतर कर देंगे कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, हम उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजें? किसी एक बंदे ने पूछा इमरान खान से, कभी कोई एक बता दें। कोई MNA से आपने सवाल किया, आपने अपने MP से पूछा, किसी वजीर से आपने कभी ये बात की? इन्होंने नहीं की। सबका एक ही जोर है। और मेरा कोई प्राइवेट वो अगेन कोई स्कूल भी नहीं है, कॉलेज में रन नहीं कर रहा, ये भी बता रहा हूँ कि मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा कि जाती मैं इसमें बात कर रहा हूँ। मुझे ये समझाएं कि आपको दबाव डालने चाहिए थे इस रियासत पाकिस्तान पे, इस रियासत पाकिस्तान के वजीर आजम साहब पे, उनकी कैबिनेट पे, इनके बाबूज पे, ब्यूरोक्रेट पे, आपने उन पे डाले। वहाँ पे मेरा ख्याल इलाहाबाद की उसने स्टेट ने किया था, इंडिया में सर एक ऑर्डर किया, उन्होंने कहा जनाब ये जितने सियासतदान हैं, मेरा ख्याल इलाहाबाद ही थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इंडिया में, उन्होंने कहा जनाब जितने यहाँ पे सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, सारे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। क्यों? कि इनके बच्चे पढ़ेंगे तो वहाँ स्कूल और कॉलेजेस ठीक होंगे। आपको जो दबाव डालना चाहिए था अपने यहाँ इलेक्टेड ये रिप्रेजेंटेटिव्स पे डालना चाहिए था, अपने ब्यूरोक्रेसी पे डालना चाहिए था कि आपके पास इस्लामाबाद में एक स्कूल भी, माजरत के साथ शफकत साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, बड़ी इज्जत है उनके दिल में, 8 महीने हो गए, मैं 10 दफा यहाँ पे एक बात कह चुका हूँ, ये नहीं कि मैंने कही है, मैंने ये कहा कि सर आप बाकी छोड़ दें,
एक दो स्कूल इस्लामाबाद के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उनको रेनोवेट करवा के उनमें इन्हीं प्राइवेट स्कूलों से, अच्छा उनको तनख्वाहें भी बड़ी नहीं देते, किसी को 50 किसी को 60, अच्छे टीचर को चाहे लाख मिलती हो, आप जरा इसको डबल करके इसको पैकेज ऑफर करें वहाँ पे इनको, इन्हीं टीचर्स के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हीं को कहें जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, आप आए और हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। इतना भी नहीं हो सकता था हमारे दोस्त शफकत महमूद साहब से, क्यों नहीं हो सकता था? ये हमने सिस्टम खुद हमें सूट करता है। यहाँ पे वो जो इमरान खान साहब नारा बड़ा मारते हैं, इमरान खान की ये क्वालिटी है, हर मसले पे बात की उन्होंने, हर इशू को उठाया और मजाल है किसी इशू को उन्होंने फिर आके पावर में एड्रेस करने की कोशिश की। मसलन पाकिस्तान में 4 निज़ाम तालीम है, ये तालीम है, आपने किसी एक को ठीक करने की कोई 8 महीने बड़ा अरसा होता है आमिर साहब, लोग करने के लिए आपके पास 2-3 महीने काफ़ी होते हैं। शफकत महमूद साहब को कहते हैं एक्सीलेंसी, बाकी सूबों को हम बाद में देखते हैं। इस्लामाबाद एक बड़ा एक मॉडर्न और आप जदीद शहर है। यहाँ पे मुझे 2-3 स्कूल जो हैं, ज़रा यहाँ पे जो इस्लामाबाद के बिग स्कूल हैं इनके मुकाबले में खड़ा करके दें। माशाल्लाह आप अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप सियासतदान रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, दानिशवर हैं, आपको चीज़ों का पता है, थोड़ी सी दिलचस्पी लें और यहाँ पे एक सिस्टम कर दें। सर ये सूट नहीं करता है। पाकिस्तानी एलीट अभी भी चाहती है कि गरीब का बच्चा जो है वो अलहदा पढ़े और मेरी तरह उसको सही उर्दू बोलने भी ना सीखे, सही अंग्रेजी बोलने भी ना सीखे, उसका दूर से पता चले ये किसी उसका एक अलहदा मखलूक का बच्चा है, हम अलहदा मखलूक के बच्चे हैं। सो ये जितनी एलीट आज ये कहती है कि सरकारी ये स्कूल किसी काबिल नहीं है, हमने बच्चे अपने पढ़ाने हैं प्राइवेट उसमें, तो सर आप जैसे वो जाते ना, होंडा वालों ने भी अपनी गाड़ियों को कीमतें मेरा कर $1 के बाद 3-4 लाख रुपए बढ़ा दिए ना, उस पर एलीट क्लास चुप है, कोई आवाज नहीं हुई। $1 के बाद दवाइयां हो गई हैं, उस पर भी एलीट क्लास चुप है। उनको सबसे ज्यादा तकलीफ जो हमें होती है कि ये सरकारी से हट के निजी स्कूलों ने ये 5,000 तनख्वाह क्यों बढ़ा दी है? ये बाकी जो तनख्वाहें बढ़ रही होती हैं, चीज़ें कर रही होती हैं, आप उस पर भी एहतजाज करते हैं सारी चीज़ें। सो मैं इसके डडली अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने सही कहा है, हुकूमत की नाकामी है, ये इमरान खान जो उनसे पहले वाली हुकूमतों की नाकामी है कि उन्होंने स्कूलों का सिस्टम तबाह किए हैं, उन्होंने बर्बाद किए हैं और ये लोग मजबूर हुए हैं कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए वो प्राइवेट उसमें स्कूलों में जाएँ। जो आप अगर जौर में फिर कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई नहीं आया था, आपको लगता है ये आपसे फीसें ज़्यादा ले रहे हैं, गाड़ी की कीमत ज़्यादा ले रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा ले रहे हैं, दीगर चीज़ें ले रहे हैं, आपका राइट है, चॉइस है, दबाव डालें। जो टैक्स मुझसे ना ये नहीं लेते, ये प्राइवेट स्कूल मुझसे नहीं लेते सर टैक्स, मुझसे टैक्स हुकूमत पाकिस्तान लेती है, मुझसे इमरान खान साहब लेते हैं, नवाज शरीफ साहब लेते हैं, जरदारी साहब लेते हैं। बेहतर एजुकेशन देना, बेहतर इंस्टीट्यूशन देना, क्वालिटी एजुकेशन देना, ये इमरान खान साहब, जरदारी साहब या गिलानी साहब जो साहब भी थे उनकी जिम्मेदारी थी। जहां पे तोपों का रुख होना चाहिए था उस पे अवाम ने तोपों का रुख नहीं किया, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, पिटीशनें लेके जी कीमतें कम करवाएं, स्कूलों को फीसें कम करवाएं। क्या क्या करें? इसका बेस्ट है, लास्टली मैं कहूं, आमिर साहब फिर अपना टेक दें, इसका बेस्ट एक ही हल है। अगर किसी में एजुकेशन मिनिस्टर में थोड़ा सा कोई पैशन है कि हजूर आप पायलट प्रोजेक्ट बनाएं, हर बड़े शहर में बनाएं, वहाँ पे 4-5, लाहौर में 5-6 बड़े स्कूल बना सकते हैं, कराची या पिशावर कोयटा में बना सकते हैं। इन्हीं प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स उठाएं, अच्छी उनको फैसिलिटीज़ दें, उनको आके थोड़ा सा बेहतर एनवायरनमेंट दें, अपने स्कूल को रेनोवेट करवाएं। यही पेरेंट्स जो हैं हमारे जैसे दोबारा वहाँ से बच्चे उठा के आपके पास ला जाएं। अगर आप वहाँ पे 1,000 रुपये फीस रखी हुई है तो मेरे लिए 5,000 कर देना, थोड़ी सी बढ़ा लें। अगर मैं वहां 20,000 दे रहा हूं तो मुझे 5,000 10,000 देते वक्त मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो मेरी पेरेंट्स से हाथ ये 10 बदस्ता अर्ज है। हाँ। तोपों का रुख जो है ना, इमरान खान साहब पार्लियामेंट हुकूमतें वो आपके सूबों में ना उन पे करें। ये कोई राइट नहीं बनता जी आप कहें कि जनाब के प्राइवेट स्कूल जो है ना मेरी मर्जी की तालीम भी दें, मेरी मर्जी का पैकेज भी दें, मेरी मर्जी की फीस भी दें। तो मेरा ख्याल इस तरह चीज़ें नहीं चलती। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है लोगों को एजुकेट करना, लिटरेट करना। रियासत अपने उसमें अल्लाह तल्ला कर रही है, हमें उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा, रोजाना हम पटिशन पकड़ के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं कि हमें जनाब ये सरकारी सारे निजी स्कूलों के फीसों से बचाया जाए। सर मेरा ख्याल है ये सिस्टम इस तरह नहीं चलता। ये जो इन्होंने कहा ये सारी रियासत की जिम्मेदारी है, मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली इनके साथ डिसएग्री करता हूँ। ये बात ये है कि ठीक है इनके पास चॉइसेस हैं, ये भी हम भी एंकर हज़रात भी अब सब हैसियत लोगों में आ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है रेगुलेट करना। बाहर के मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में जहाँ पे दोनों पैरेलल निज़ाम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सरकारी भी होता है और निजी भी होता है, उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट जो है निजी को भी और सरकारी को भी रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट वहाँ पे पेरेंट्स किस किस के साथ लड़े, बात यह है कि सिर्फ एलीट स्कूल नहीं है, गरीब लोगों के भी निजी प्राइवेट स्कूल है। वहाँ पे स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन एक कार्टेल बना हुआ है, एक मोनोपोली बनी हुई है कि सारों ही
फॉर एग्जांपल 3 महीने की 4 महीने की छुट्टियों की जो है ना फीस चार्ज कर देते हैं, उस दौरान में समर स्कूल नहीं है कुछ नहीं, और अपनी मर्जी का चार्ज कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ना हो तो मालकिन जो लोग क्या करें, उन्होंने बच्चे पढ़ाने हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। हमारे ज़माने में कम से कम ये है, मैं ये कहता हूँ कि भुट्टो साहब ने जो है नेशनलाइज करने की नीयत उनकी बड़ी अच्छी थी, मगर स्कूलों का सत्यानाश कर दिया। बहरहाल उस ज़माने में हमारी जनरेशन में मॉडल स्कूल होते थे, और इवन जो आम मॉडल स्कूल नॉन मॉडल स्कूल भी थे, उनमें एक बेहतर, फिर भी आज के मुकाबले में बेहतर है। उसके बाद तो वो स्कूल वन आफ्टर अनदर बंद ही होता गया, चॉइसेस ही नहीं है। बिल्कुल तो हुकूमत को चाहिए कि पैरेलल जो है उसके अंदर बजट ज़्यादा देना चाहिए। ये जीडीपी का 1% 1.5% से काम नहीं चलता। हमारी कमिटमेंट्स भी हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ, तो ये 4-5% जीडीपी पहले तो बजट लेके जाएं साथ में, दूसरा स्कूलों को ठीक करें, जो ठीक नहीं कर सकते ठेके पे दे देते हैं। ठेके पे देने की मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाहौर के अंदर संत नगर के अंदर स्कूल है फॉर एग्जांपल, वो पाक टर्किक एक सोसाइटी जिसका हमने तुर्की की सियासत की वजह से उन स्कूलों के ऊपर हम उनके पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में बड़ा स्टैंडर्ड एक मुतारफ करवाया हुआ है। वहाँ पे जो है वो स्कूल बिल्कुल एक मॉडल के तौर पे उन्होंने लिया था कि वहाँ पे चरसी भंगी बैठे रहते थे, उन्होंने कहा ये हमें दे दें, हम बिल्कुल लो कॉस्ट उसको रखेंगे। इसके जिस तरीके से ये शौकत खानम चलाया जाता है, कुछ लीड से वहाँ पैसे लेंगे, बाकी आधे से ज़्यादा इसी के बजट में आपसे सिर्फ बिल्डिंग दे दें, हम इसको ठीक करके बताते हैं आपको कि कैसे ठीक किया जा सकता है। याद रहे कि वैसे दुनिया की सबसे बड़ी जो पाक टर्किश जो तंजीम है स्कूलों के निज़ाम के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी है। सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान और उन्होंने पूरे स्कूल ही ठेके पे दे दिए कि हमारे से नहीं चलते ये गवर्नमेंट के स्कूल, आप इसको हमें ठीक कर दें निज़ाम। तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया। तो आप खुद से ठीक करें, जो ठीक नहीं कर सकते हैं आप ठेके पे दे दें, पार्टनरशिप कर लें, और निजी स्कूलों को बिल्कुल रेगुलेट करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इसके बगैर उनके मालकान पे नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी ये था कि मैं उसकी पेशों में जाता रहा हूँ जब ये स्कूल के लोग बुलाए गए थे। जैसे साकिब निसार का ये था, थोड़ा सा एटीट्यूड बहुत हार्श था, उसमें ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है। उनकी एक कंट्रीब्यूशन भी है कि जहाँ रियासत अपनी पूरी नहीं कर रही है, सरकारी स्कूल बंद होकर रह गए हैं, बेकार होकर रह गए हैं, तो वो जो वैक्यूम है उसमें निजी स्कूल एक उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं, उनको भी इंकरेज करने की जरूरत है। मगर एट द सेम टाइम वो स्कूल जो कि फीस ज़्यादा चार्ज करते हैं उनके ऊपर रेगुलेशन, सिर्फ फीस चार्ज नहीं करते, लल्ले तलल्ले ऐड कर देते हैं, यूनिफॉर्म, बैग, फलाना फलाना, उसको रेगुलेशन दुनिया भर में की जाती है और करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा सब मैं शफकत महमूद का मेरा फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी है, मगर मैं उनकी जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस उन्होंने एजुकेशन की करवाई थी तो मैंने भी अटेंड की थी और भी काफ़ी सारे सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। मैं इम्प्रेस हुआ था, बल्कि मैं समझता हूँ वो चंद वज़रा में से हैं जो कि यहाँ काम कर रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं कि प्रोपेगेट नहीं करनी, प्रोपेगेट करने की ज़रूरत है वहाँ पे। उसके अंदर जो ये 2-3 चीज़ें, यकसा निज़ाम जो है ये 1 साल की बस की बात नहीं है, पूरे 5 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हमारा जो क्लास जो है कि अमीर आपके पैसे की वजह से आपकी जो तालीमी निज़ाम के अंदर जो इस्तेहसाल होता है वो आपके सिस्टम में आ जाता है कि इंग्लिश मीडियम वाले लीड कुछ और पढ़ते हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में और सिलेबस है, मदरसा में और है, और जो ही वो मार्केट में जाते हैं, क्योंकि हम एक कॉलोनी रहे में जिसकी अंग्रेज़ी को ताबीर किया जाता है इंटेलिजेंस से, अगर इस पे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर लिया जाए 5 साल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये छोटा काम नहीं है, 8 महीने में नहीं होने सका, 5 साल में भी, क्योंकि इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में भी आता हूँ, इस्लामाबाद इतनी स्टेक होल्डर्स के अंदर मदरसा वाले हैं जिनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है, उसके बाद सूबे हैं, सूबों को कन्विंस करना है, और इस हालत में हर सूबा जबकि किसी किस्म का भी फेडरेशन के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, फिर ये इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल उनको ये करवाना, तो उन्होंने मेरा ख्याल जो तरीका निकाला हुआ है शायद 5-6 बेसिक सब्जेक्ट जो हैं उसके अंदर वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं यकसा निज़ाम का। इस्लामाबाद का मुझे मौका मिला है उनके इस्लामाबाद का, आपका ये बिल्कुल वो है कि 1 नहीं 2 नहीं, मैंने उनसे लास्ट टाइम जो है ना इत्तफाकन मुझे मिल गए थे, तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि आप बड़े अरसे से इस बात को कहते हैं कि 2-4 स्कूल भी पैरेलल खड़े कर दें मॉडल के तौर पे तो वो मिसाल बन जाएगी। उन्होंने कहा जी 2-4 नहीं, हम यहाँ के सारे ही स्कूलों को मॉडल के तौर पर करवा रहे हैं, और ये उन्होंने दावत दी थी एक्चुअली कि हम किस दिन आके उनको बुला लें, और वो कन्विंस करना चाह रहे थे कि जनाब ना सिर्फ कि उन स्कूलों को ठीक कर रहे हैं बल्कि यहाँ पे तालीम बालगा और वो बच्चे जो कि स्कूल से बाहर रह गए,
क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि 2.5 करोड़ के करीब जो बच्चा है वो स्कूल से बाहर है, 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ के करीब, उनको कैसे लाना है। तो सूबों में तो क्योंकि तालीम अब एक फेडरल सब्जेक्ट होकर रह गया हुआ है, तो यहाँ उनका मतलब प्रोविंशियल होकर रह गया हुआ है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट की हद तक जो है वो यहाँ पे किस तरीके से वो मॉडल बनाने का उनका एक फार्मूला बना हुआ है। मेरा ख्याल उनको बुला लें अगले प्रोग्राम में तो फिर बात होगी। डिसएग्री करता हूँ गवर्नमेंट को नहीं है मर्जी है, बात करते हैं। अगर आमिर मतीन जैसा बंदा ये समझता है कि रियासत की जिम्मेदारी जो है वो ठेके पे दे वो ठेके पे दें और तालीम देना नहीं, वापस आए गवर्नमेंट की रेगुलेशन हर चीज में होनी होती है, इस पे बात करते हैं। एजुकेशन में खास तौर पे कोई मैं वो आके बात करते हैं। अगर आज आपने मतलब हजारों साल पुराना एक ये है कि रियासत का काम है कि सबसे पहले तालीम दे, आपका क्या क्या ख्याल है? नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, वो दें, लिहाजा हुकूमतों को साइड पे कर दें। इस पे आते बात करते हैं। मैं नहीं डाल रहा। बिल्कुल ये बड़ी बहस आगे तक जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके इसी से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, मगर इस सारी सिचुएशन के बाद बात करेंगे कि सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। तालीमी निजाम से मुतालिक हो रही है। ब्रेक में भी बड़ी गर्म बहस हो रही थी, आप शायद कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं। मुझे लगा कि थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है कि क्लास साहब सिर्फ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एलीट स्कूल जो बहुत अमीर तबके के लिए स्कूल हैं उनकी बहुत ज़्यादा फीसिस थी, उस केस पे ये समझ रहे हैं। मेरा इशू ये नहीं था। दुनिया भर में अमीर तरीन लोगों के लिए स्कूल होते हैं और दुनिया में जो एलीट इंटरनेशनल स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल होते हैं, वो तो सिर्फ उधर शहजादे और बड़े बहुत ही अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। फिर अमीर लोगों के लिए होते हैं, फिर मिडिल क्लास के लिए होते हैं, फिर लोअर मिडिल क्लास के, हर तबके के लिए स्कूल होते हैं। रियासत का मैं बहुत अमीर की बात नहीं कर, रेगुलेशन उसमें है, मगर ये इसी तरह जिस तरह हेल्थ में भी ऐसे ही है, आम दुकानदार के लिए भी ऐसे ही है कि गवर्नमेंट का रियासत का एक अपना एक रोल होता है कि उसको आपने रेगुलेट करना। ये नहीं कहता हॉस्पिटल वाले कल को कहेंगे इलाज कराओ नहीं तो जाओ, या दुकानदार कहे सौदा लेना है तो लें, इसी रेट पे दूंगा। ये सारा गवर्नमेंट ने, इवन मादर पिदर आज़ाद जो कैपिटलिस्ट तरीन सोसाइटी अमेरिका में भी तालीम, हेल्थ, ये बुनियादी उसमें आते हैं। हमारे आइन में है कि बुनियादी हक है, हमारी कमिटमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ कि जनाब ये इतने पैसे हम स्कूल के लिए देंगे, ये हक है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये हक है। और उसके लिए गवर्नमेंट को बिल्कुल ख़ास तौर पे ये जो निजी स्कूल जो ये 500, 700 और 800 छोटे और दरमियाने तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए और निचली गरीब लोगों के लिए हैं, उनकी रेगुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मैं एलीट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुसर साहब का, क्योंकि मुझे 70s 80s याद आ गई। उनके जो अल्फाज थे कि उनको जो है ना उनकी मर्जी पे छोड़े, चाहे मदरसे में पढ़े, पहले उनको दूध दें, क्योंकि हमारे ज़माने में 70s के अंदर स्कूलों के अंदर दूध मिलता था बाकायदा, जो है यूनाइटेड यूनिसेफ का दूध आता था, दूध मिलता था, मुफ्त किताबें मिलती थी और मुफ्त ये चीज़ें बांटी जाती थी। ये रियासत का फ़र्ज़ है जो कि रियासत भूल गई हुई है और हमारी प्रायोरिटी बदल गई हुई है कि हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी चीज़ों में है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ा एसेट है, इसमें कोई दुनिया भर में बहस नहीं रह गई हुई है। एसेट है बहुत बड़ा पॉपुलेशन, अगर वो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन हो, वेल ट्रेंड हो और तालीम उसकी अच्छी हो। जी इखलास साहब। आमिर साहब ने बड़ा टाइम लिया है अपना सारा एक्सप्लेन करने में। मैंने बड़ा गौर से और बड़ी कीननेस से इनको सुना है। 2-4 चीज़ें इसमें, एक तो अभी इन्होंने दूध, दही, अंडों की बात की कि बच्चों को खिलाया जाए, बिल्कुल खिलाया जाए। जुबैदा जलाल साहब भी खिला रही थी, ज़रा सुनते हैं ना, मैं शुरू, मेरे अंदर का रिपोर्टर अब जाग रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ज़रा मैं थोड़ी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। ये तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जनाब रेगुलेशन की बात की, मैं उस पर भी आता हूँ थोड़ा सा। यहाँ जुबैदा जलाल साहब थी जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में वज़ीर थे, बड़ा उनको वो किया गया पूरी दुनिया में कि माशाल्लाह जी उनका अच्छा इमेज दिया गया। ये तवाना पाकिस्तान सर प्रोग्राम लॉन्च हुआ बलूचिस्तान के लिए कि बलूचिस्तान के बच्चों को ना इनको दूध, बिस्कुट और इस तरह की चीज़ें दिया करेंगे स्कूलों में। 2 बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट था और मसूफ़ा पे उसके बाद उनको कहे ना कि सेनेटर अनवर बेग साहब को अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट तो शेयर करें कि उन्होंने यहाँ जुबैदा जलाल साहब के बारे में क्या कुछ कहा था। इमरान खान साहब हमें वो दिखा रहे थे स्लाइड्स, ये देखें कि बच्चे जो जिनको दूध नहीं मिलता तो उनका एक्सरे कैसे आता है, तो अगर बच्चा जिसको खाना पूरा नहीं मिलता तो उसको क्या होता है। और जिसने बच्चों को इस हालत में पहुंचाया था बलूचिस्तान में, वो इमरान खान साहब की कैबिनेट के वजीर साहब हैं। आइडिया बुरा नहीं था, मगर असल वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपको रियासत की रुथलेसनेस बता रहा हूँ, कितनी बेरहम रियासत है और रियासत को चलाने वाले कितने रुथलेस हैं। पैसे भी थे, 2 रुपया भी था, बलूचिस्तान के बच्चे भी थे जिनको
हम समझते थे कि इनको आना चाहिए और सरकारी स्कूलों को अब ठीक करने की कोशिश करें। उन्होंने वहाँ से पूरा प्रोजेक्ट बना और उसके बाद जनाब नायब ने गिरफ्तारियाँ की और किन लोगों को गिरफ्तार किया, फिर बातें हैं कि मलेशिया में बिजनेस है, किसी के दुबई में पेमेंट नहीं, बला बला। और सजाएं किसको दिलाई नायब ने? सर आमिर साहब, ड्राइवरों को, पीएस को जो चेक लेके जाते थे इनके बैंकों में वो करने के लिए, इनके कैश करवाने के लिए, ना जुबैदा जलाल को हुई, ना इरफान इनका पीटी था उसके हुई, ना मिनिस्ट्री के यहाँ सेक्रेटरीज थे। वो लिंगुअल और एथनिक बुनियादों पर नायब के कुछ अफसरान थे, उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान बचा लिए। और सजाएं पता है जेल में कौन भुगत रहे हैं? वहाँ पीएन भुगत रहे हैं, ड्राइवर भुगत रहे हैं और पीएस भुगत रहे हैं, क्लर्क भुगत रहे हैं कि तुम चेक कैश करवा के आते रहे हो। ये आपकी रियासत थी, ये इमरान खान साहब की रियासत है, उसी खतून आज उनकी वजीर है। मैं आप पे आता हूँ सर थोड़ा सा, जो आपने बातें की हैं, रियासत का काम अगर ये नहीं है कि उसने क्वालिटी एजुकेशन देनी और सबको देनी और बराबर की देनी, तो ये फिर किसका काम है? मैं बिल्कुल कहा है। सुनते हैं ना, ये मुझे बताएं, दुनिया भर में आपने कहा कि एलीट के स्कूलों के लिए वो जाकर फीसों के लिए वो कोर्ट कचहरियों में जाते हैं कि इसकी फीस ज्यादा है। हुकूमतें जो हैं, अमेरिका में भी एलीट का स्कूल होंगे, आपके ब्रिटेन में भी हैं, ईटन है अगर मैं गलत नहीं कर रहा, जहां से टोनी ब्लेयर वगैरह पढ़ते हैं, यहाँ पे इटन हैरो, यहाँ पे आपका है सर, उसको एशियन कॉलेज को देख लें। एशियन कॉलेज 2-4 मेरे पास है कि यहाँ मेरिट नहीं हो रहा। मैं कि ये अंग्रेजों ने ये एशियन कॉलेज मेरिट के लिए बनाया था, तुम लोग वहाँ क्या करने पहुंच गए? मैं कि मुझे समझाओ। ये तो नवाबों के लिए, चीफ्स के लिए, वडेरों के लिए, उन जगीरदारों के लिए बना था। उनका मेरिट ये था कि इसको लगारी होना चाहिए, खोसा होना चाहिए, इसको यहाँ मजारी होना चाहिए, चीफ्स कॉलेज। मैं कहूँ कि मेरे बच्चे को मेरिट पे दाखिला नहीं मिला, उसमें एशियन कॉलेज में लड़ाइयाँ हो रही हैं, डांग सोटे हो रहे हैं। और भाई साहब वो बनाया ही कुछ और लोगों के लिए किया था। हर सोसाइटी में इस तरह के कॉलेजेस वगैरह, इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए जाते, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, सब जगह। अगेन किसी ने ये नहीं कहा कि एशियन कॉलेज के लेवल का आपने 70 साल में कोई एक स्कूल बनाया है? एक स्कूल दिखा दें कि गोरा बना के किया, जो भी उसके मकासद थे कि हमने सरदारों को, नवाबों को, जगीरदारों को, बच्चों को कैसे अपना लॉयलिस्ट बनाना है। एक हमने यहाँ पे एक आके क्लास पैदा करनी है जो अंग्रेजों की तरह ना हो, लेकिन रूल वो अंग्रेजों की तरह ही करे यहाँ पे। तो जनाब एक एशियन कॉलेज जैसा कोई कॉलेज हम बना सके यहाँ पे। एक आप उसको देख, जीसी कॉलेज की बात करते, अगेन एक बड़ा आपका प्रेस्टीज था, प्राइड था, उसके बाद सिर्फ एक रहा, आपका दूसरा बना है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी देख लें, इन्होंने तबाह करके रख दिया। सर पंजाब यूनिवर्सिटी कितना बड़ा नाम था, हमने खुद इन यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को तबाह किया। आज तक कभी किसी एलीट के स्कूल में या कॉलेज में आपने लड़ाई देखी? कभी लम्स में लड़ाई हुई है स्टूडेंट्स की? कोई आपने वहाँ भी ओकेजनली हो जाती है। चले आपने कभी सुना है वहां पे जमात इस्लामी हो, वहां पे पीएसएफ हो, एनएसएफ हो, जेयू, कभी सुना आपने? सर आपने नास्ट में कभी सुना? सर ऐसे कराची में आईबी है, मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा, ये बड़ी, या कभी यहाँ पे एलीट के जो आपके बनते जा रहे सारी लड़ाइयाँ झगड़े, जितने मिसमैनेजमेंट है, सर खोल दो, गिरफ्तार कर दो, तबाह कर दो। कह देता हम यूनिवर्सिटी देख लें, कभी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी होती थी, वहां रोजाना आपके लड़ाई झगड़े होते हैं। सो कमिंग टू द बेसिक, आपका मेरा क्या है? मैं ये कह रहा हूं, मुझे बताएं, बिल्कुल जिम्मेदारी है सर। यही तो मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब हैं या उनके शफकत महमूद साहब को 5 साल चाहिए। अभी मुझे डेली वेजेस का ये मैसेज आया, सर टीचर हैं जो इस्लामाबाद में 10,000 रुपये उनको तनख्वाह दे रहे हैं। जब ये एहतजाज करते, इस्लामाबाद की बता रहा हूँ, 10,000 रुपये तनख्वाह देते हैं ये, उसके बाद आप तवक्को रखते हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, फिर बच्चे हम लेकर निजी स्कूलों में जाते हैं और कहते हैं अपनी मर्जी की फीस स्ट्रक्चर दो हमें। हम कभी शफकत महमूद साहब को जाके कभी इन्हीं पेरेंट्स से उनको जाके पकड़ा है, उनके साथ डला किया है कि हजूर जिन आप हमारे उस्तादों को 10,000 रुपये डेली वेजेस पे रखे हुए हैं, उनको 10,000 रुपये के साथ क्यों पढ़ा सकते? कभी पेरेंट्स ने जाके एक मुजाहरा किया है छोटा सा, हुकूमत को एहसास दिलाने की कोशिश की है? कभी एमएनएज एमपीज के साथ कोई डेलीगेशन मिला है पेरेंट्स का कि आपने सरकारी स्कूल तबाह कर दिए हैं? उन्हीं की तबाही की वजह से हमें जाके इनके जो मालकान हैं एलीट के, हमें इनके हाथों ब्लैकमेल होना पड़ता है। एक सिंगल इंस्टेंस नहीं है साहब। मेरा यह कहना है कि अगर एजुकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट वो 2 या 3% जीडीपी का नहीं कर रहे, आपने इस्लामाबाद में उस वक्त असद उमर साहब उनके मुजाहरे में शरीक होते थे, आपके साथ बड़ा जुल्म कर रहा है जी, साग डार, मुझे आने दें, मैं आपकी तनख्वाहें ठीक कर दूंगा। आप कहते हैं मेरा तो काम नहीं है शफकत महमूद साहब से मिले। शफकत महमूद साहब के पास 5 साल ये मंसूबा है, बहुत अच्छा होगा, मैं मान लेता हूं। सवाल ये है जो मेरा बेसिक क्वेश्चन था, पेरेंट्स ने जितना जोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाया है पिछले 4-5 सालों से, और मेरी मुजम्मतें हुई, अब भी होंगी खैर अल्लाह के फजल से, इतनी मुजम्मतें उन्होंने कोई हुकूमत की, उन्होंने किसी पार्लियामेंट की मुजम्मत की, किसी वजीर की मुजम्मत की, किसी ब्यूरोक्रेसी की मुजम्मत की कि आपने हमें उसी तरह के अच्छे स्कूल क्यों नहीं दिए, आपने हमें उसी तरह का स्टैंडर्ड क्यों नहीं दिया, आपने उसी तरह के हमें टीचर क्यों नहीं दिए जो प्राइवेट सेक्टर में। मेरा ये रोना है कि आपने जहां पे जोर लगाना चाहिए था, जहां पे आपको हुकूमतों को चार्जशीट करना चाहिए था, आपको केसेस करने चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब पे केस होता, नवाज शरीफ पे होता, ये जरदारी पे होता, वजीरों पे, ब्यूरोक्रेसी पे, इनको खड़ा कर देते कि आप बताएं
कि आपने इस्लामाबाद जैसे स्कूलों को तबाह कर दिया, लीव अलोन लैया छोड़ें, बखर छोड़ें, हिंद सिंध छोड़ दें। इस्लामाबाद में लोग अपने बच्चों को अगर नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूलों में तो बाकी की तबाही, ये मेरा पॉइंट है। ये तजर्बे हो चुके हैं। बिल क्लिंटन जो है वो अमेरिका का सदर सिर्फ इसलिए बना था कि उसने आर्कनसास में 3 गुना ज्यादा DMG लेवल की फीसें कर दी। उसने कहा इतनी फीसें, मगर सारे टीचरों को इम्तिहान पास करना है। सबसे पास करवाया था 1-2 साल के अंदर आर्कनसास की एवरेज जो थी ना, नेशनल एवरेज से टॉप पे वो आ गया था। ये एक खूबी थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा ये मुल्क है, इसको मुल्क का सदर बनाए। और वो मोनिका लेविंस्की ना होती तो इस सेंचुरी का, पिछली सेंचुरी के बेहतरीन सदरों में से एक सदर था। और पाकिस्तान में भी वही फार्मूले, मगर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो खाने को रोटी नहीं मिल रही है, एजुकेशन, और वो एक लेसर प्रायोरिटी बन गई भी है। और जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, वो ये कहेंगे इसको ठीक कर लें, उसको ठीक कर लें, पुल बना लें, फलाना कर लें। तो ये जो है ये फ्यूचर यही है, इसमें कोई बहस नहीं है। एजुकेशन को ठीक किए बगैर ये मुल्क नहीं हो सकता। एंड जो एग एंड चिकन की डिबेट है उसमें ये बहस नहीं है। एजुकेशन कम्स फर्स्ट। और पैसे कौन लेंगे, प्रायोरिटीज कहां पे हैं? आपने कहा पैसे नहीं है ना, अभी VIP के इन्होंने हेलीकॉप्टर रिपेयर कराने थे, उसके लिए 46 करोड़ रुपया रिलीज किया गया। ये तो मीडिया यूनिवर्सिटी भी बनाने पे तुले हुए हैं। मीडिया यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके प्रोजेक्ट बन गए, नई वजारत बना रहे हैं इमरान खान साहब, उसमें सानिया निस्तर साहब आ रहे हैं, उसमें अलहदा आपके खांचे लगने वाले। पैसे सब जहां लगाने हैं, पैसे नवाज शरीफ साहब के पास भी थे, उन्होंने अरबों ये खरबों के प्रोजेक्ट बना दिए। तलीम उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। ये जरदारी साहब जो बताते हैं वहां पे हमें फवाद चौधरी साहब बताते हैं 1900 अरब लेके गए हैं पिछले 8-10 सालों में। पैसा इनके पास सब कुछ था, नियत नहीं थी। और इमरान खान, क्योंकि ये तो इनका शुरू का आपको याद होगा नारा जो था कि ब्राउन साहब से इन्होंने शुरू किया था कि जी यकसा तालीम की बातें करते थे। अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में जिक्र ही नहीं आता। फॉर एग्जांपल बाकी सारे अपनी अपनी वो देंगे। शफकत को जो है वो अपनी तरफ से उन्होंने खुडे लाइन करके वो बैठाया हुआ है कि जनाब ये फारग करके। हालांकि मुझे भी रिसेंटली जो है, मैंने पहले इकरार किया कि मेरा उनके सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं भी इसलिए जरा लाइन हल्की रखी हुई है। खुदा के लिए ये बात ना किया करो, मैं तालीम में इतना खुश हूँ और मैं इसी में ही करना चाह रहा हूँ कि इसमें गुंजाइश बड़ी है। मैं भी वेरी हैप्पी टू लर्न। आपके डर की वजह से मैं शफकत साहब से ज्यादा सख्त नहीं बात करता, मुझे पता है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा डरा हूं आपसे। लेकिन ये मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी, अगर शफकत साहब इसको अगर समझते और इसको चला सकते, बहुत बड़ा मौका है। या मिलियंस ऑफ पेरेंट्स का मसला है, जैसे आज चीफ जस्टिस ने कहा मदारस के ये बच्चों को रिफॉर्म्स हो सकती थी, स्कूल खोले जा सकते थे। आपके लिए परफॉर्म करने का सबसे बेस्ट चांस आमिर साहब क्या होता है? जब कोई चीज पीक पे बहुत अच्छी हो उस वक्त होता है, जब वो चीज वो बिल्कुल डाउन हो, जिवाल पे हो, जिवाल से चीज को उठा के ऊपर लेना बड़ा काम होता है, या पहले जो अरूज पे चीज है उसको ठीक करना। यहां तो जब क्राइसिस होते हैं उस वक्त अपॉर्चुनिटी होती है। एजुकेशन सिस्टम में क्राइसिस है, सरकारी स्कूलों में क्राइसिस है, पेरेंट्स में क्राइसिस है। ये शफकत साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसको कन्वर्ट करते। मिलियंस ऑफ यहाँ पेरेंट्स जो हैं आपके पीछे खड़े होते, दुआएं लेते। और आज अब सबसे पॉपुलर हमारे मिनिस्टर होते शफकत साहब कि यार ये देखें कि बंदा आया जिसने प्राइवेट सेक्टर के एलीट स्कूलों को आकर उनके मुनाफली तोड़ के रख दिए, उसने दोबारा सरकारी स्कूल खड़े कर दिए, हमारे जैसे लोगों का एतमाद बहाल कर दिया, हम अपने बच्चे जो हैं अब सरकारी स्कूल भेजें। ये मौका था, अपॉर्चुनिटी थी। हम आप और मैं जो है ना किसी ब्यूरोक्रेट बाबू से या पॉलिटिशियन से मिल लेंगे, वो कागजों में हमें सारा दिखा देंगे कि जगह पर मैं बातें कर रहे हैं ये सारी मौजूद है। मगर बात यह है कि यहाँ पे एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। और वो ये उस क्राइसिस को देखते हुए कि ये क्राइसिस है, इसको बड़े लेवल पे डील करने की जरूरत है, तब ये मामला ठीक होंगे। वरना इस पेस पे 10-20 साल लास्ट हाल है। फिर ये ब्रेक पे जा रहे हैं। लास्ट हाल है इसका सर, जो इंडिया में एक रियासत में किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस खोसा साहब अगर इस मुल्क पे आईनी जिम्मेदारी है सर, अगर वो एहसान कर सकते हैं, अगर कोई अपनी लेगेसी छोड़ के जाते हैं, इनको चाहिए सुओ मोटो लें इस पे, वो लेंगे नहीं लेकिन लेना चाहिए इनको। और ये ऑर्डर करें कि सरकारी ब्यूरोक्रेट्स और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, सबके बच्चे, वजीर, ये सारे MNA, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ये 3 महीनों में स्कूल सारे ठीक ना हो जाए ना सर, सब के सब, तो मुझे आप बात कहिएगा। ये जब आपने ऑप्शन दिया हुआ है सरकारी के इनको अफसरान का, उनको क्या पड़ता है एक ब्यूरोक्रेट को, सेक्रेटरी को, कोई उसका बच्चा उसको पता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, कल को ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जा रहा है, वो आराम से मजे कर रहे हैं, नेशनलिटीज ले रहे हैं। ही डैम केयर अबाउट के एक आम आदमी कहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा। चीफ जस्टिस साहब ये लॉ अगर बनवा सकें, ऑर्डर दें इस पे, लॉ बनवाएं। इसी फैसले में जो है चले सुओ मोटो वो नहीं लेते, उनका एक स्टाइल नहीं है। ये जो मुकदमा है, आई एम श्योर इसके फैसले के अंदर लिखें कि ला बने, चीजें सजेशंस दे के जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमतें और रियासतें जब तक अदालत पीछे से ठुड्डा ना मारे कोई नहीं करता, कोई अपना काम नहीं करता। एक छोटी सी ब्रेक की जानिब चलते हैं। ब्रेक से वापसी पर आपको ये बताएंगे कि सैकड़ों जाने निकलने वाली MM रोड का खूनी खेल अब तक जारी है। मगर इससे पहले ये भी आपको बताएंगे कि काबीना से मुतालिक बड़ी अहम कुछ अंदर की खबरें हमारे साथ हैं। वो छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। MM रोड का जो खूनी खेल है उससे मुतालिक बात होगी, मगर उससे पहले कैबिनेट से मुतालिक आपको चंदर की खबर कैबिनेट में सिर्फ मैं 2-3 चीज़ें जल्दी से बता दूं, बाकी डिटेल आपको कल आपको देंगे, क्योंकि आमिर साहब को मेरी यहाँ पे वो भेड़ हो गई है। तो वो ये थी कि आज कैबिनेट में सबसे बड़ी अहम चीज़ तो ये थी, फर्गूसन जिसको दिया गया था वो ठेका लेके दिया गया था, ऑडिट करवाएं, और उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी इसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और गैस को और SNGPL को, कि ये बड़े शरीफ लोग हैं, इन्होंने तो 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया। ये है लोगों का ही कसूर है कि उनको बिजली गैस की लोड शेडिंग भी हो और ज्यादा फीस उनको बिल भी आ गया, लोगों का ही कसूर। ये फर्गूसन साहब ने ये बात यही था, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी थी, और असद उमर की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने उठा के उनकी प्रपोजल नहीं मानी, एक और उन्होंने कहा स्लैब्स वगैरह चेक करें, बल्कि असद उमर ने उनको वहाँ पे क्वेश्चनिंग भी की जिसके जवाब भी नहीं दे सके कुछ वहाँ पे। ये फर्गूसन साहबा का, ये माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे दुनिया जहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको बस आपने अगर पैसे दे दिए हैं तो फिर वो जो उसमें रिकमेंडेशन आएंगी ना, तो वो आपके खिलाफ नहीं जा सकती इस केस में पूरा। और हमारे पास सबूत है, अगर ये फर्गूसन चैलेंज करना चाहती है ना, वी हैव द प्रूफ कि इनके खिलाफ क्या गुफ्तगू हुई है, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और असद उमर ने वहाँ पे क्या कहा ICC में। तो थोड़ा सा इंप्रूव करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ महज ये ना देखा करें कि कितने आपको पैसे देने हैं, ये देखा करें कि यहाँ मिलियंस ऑफ लोग जो हैं उनको कैसे लूटा गया, उनकी जेबों से पैसे निकाले गए। कुछ सोसाइटी का दबाव भी ले लिया करें, मॉरल, सोशल और इकोनॉमिक। आज क्या हुआ सर, आज कैबिनेट को बताया गया है, इनकी तो रिपोर्ट कह रही है जी बिल्कुल कोई जायद या बिलिंग नहीं हुई। इमरान खान ने खुद माना था 30% हुई है कैबिनेट में, और आज ये बताया गया, सरवर खान साहब ने माना, जिनको बचा रहे थे ये, उन्होंने ये कहा कि ना कि यहाँ 3.2 बिलियन रुपीस हमने लोगों की जेबों से ज्यादा निकाला, जिसमें हमारे कैमरामैन के पैसे भी शामिल हैं। 3.25 बिलियन रुपीस इन लोगों ने ज्यादा लिया है आमिर साहब वहां से। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ना लोगों को वापस करें और इसकी इश्तिहार भी दें, लोगों को बताएं कि हमने आपकी जेबों से निकाले थे, अब हम आपको वापस कर रहे हैं, हमारा एहसान समझे। एहसान समझा जाएगा ना, आपको क्रिमिनली तौर पर लोगों को चार्ज करना चाहिए था जिन्होंने जेबों से निकाले। अब हुकूमत एहसान करके 3.2 बिलियन जो है ना उनके बकौल हम आपको वापस करेंगे। पहले निकाल लें एक जेब से, अब दूसरी जेब में डाल लें, लोग खुश हो जाएंगे। और दूसरी बात वो थी उसकी वाकई बोर्ड ट्रस्ट के चेयरमैन लगना था। इमरान खान साहब इस पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं इस बोर्ड का जो आज कैबिनेट में चीज़ यही है कि इस बोर्ड का वो चेयरमैन जो है ना, वो कोई भी यहाँ पे कोई सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी नहीं लग सकते, उनको कोई राइट नहीं है सर। लिहाजा उन्होंने कहा जनाब ये जो 3 नाम दिए गए थे, जिसमें एक मेजर जनरल साहब थे, खटक साहब हैं, एक इसके बाद एक मैं डॉक्टर आमिर साहब हैं और हफीजुल्लाह खान साहब हैं। तो उन्होंने कहा खान साहब ने कि मैं इन तीनों का खुद इंटरव्यू करूंगा और इन्हीं में से किसी एक को मैं इसमें चेयरमैन लगाऊंगा। फिर इसमें उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारे फौजी भाई जो है ना, उनकी उम्मीद मुझे ज्यादा। इमरान खान साहब आपका ख्याल है इसके अगेंस्ट जा सकते हैं? वो मतलब एक थोड़ा सा इसके अंदर मैं ज़रूर समझता हूँ कि क्योंकि अभी वैक्यू ट्रस्ट पहले भी बड़ा इंपॉर्टेंट वो था, मगर अभी क्योंकि करतारपुर आ गया है, और करतारपुर वो ये कहते हैं क्योंकि बॉर्डर के ऊपर है, इंडिया पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करना है, उनको रास्ता दे रहे हैं। नहीं, मगर सिंबॉलिकली मैं समझता हूँ कम अज़ कम, अगर प्रैक्टिकली नहीं तो सिंबॉलिकली इसका हेड जो है ना वो बिल्कुल सर इसका मतलब क्यों फुल फ्लैज क्यों नहीं होना? चीफ जस्टिस यहाँ पे एक्टिंग ऑफिशिएटिंग रहा, जस्टिस भगवान दास लग सकता है, तो इवाक्यू बोर्ड का कोई वो ये सोच के कि जनाब इस मजहब का नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट्स आने चाहिए, अगर कोई भी कैंडिडेट उसके मुताबिक हो तो, और अगर उसके साथ माइनॉरिटीज का भी हो तो उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। बहरहाल मेरा तो ये ख्याल है, बड़ा स्ट्रांगली आई बिलीव कि इमरान खान साहब को बाकी मैं क्विकली जो है, जो पहली वाली आपने बात की है कि बिस्कुटों के ऊपर तो बचत कर ली है, टोटल जो बचत हो रही है ना वो चंद लाख और 1-2 करोड़ से ज्यादा बिस्कुट, ये जो 2-4 बिस्किट से 2 बिस्किट हो गए हैं ना, अब तो और पूरी ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है ना वो अरब रुपए से ज्यादा क्रॉस नहीं कर रही, उसमें से बचत जो है, जो कि बजट का लेस देन 1% से भी नीचे जाके आती है, मगर वो फोकस उस पर ज़्यादा आ गया। अच्छी बात है, सिंबॉलिकली वो बताना चाहिए गवर्नमेंट जो है ना टैक्स पेयर्स मनी की कदर करती है, उससे अच्छा मैसेज आता है। मगर ये जो बिलिंग का जो आप मामला है कि बिलिंग के ऊपर जो चार्ज कर रहे हैं वो 50 अरब रुपए का, पहले जो है LNG की जगह फर्नेस ऑयल किया था, अभी मैं कह रहा हूँ कि ये 12 अरब डॉलर मजीद खर्चा जा रहा है। कल बता लास्ट 4 मिनट्स इस पे कल करेंगे। MMA रोड का बड़ा एक ज़रूरी है सर। शुक्र यह है कि किराए वहाँ मियाँ वाली के लोगों को आखिर उनका जो रोमांस था इमरान खान साहब से, PTI से, और इमरान खान को 2002 से जितवा रहे थे, और कोई टक्के का काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो शरीफ खानदान था, आपको पता है ये ज़ाती दुश्मनी बना लेते हैं उस इलाके के साथ जहाँ से इनको वोट ना पड़े, क्योंकि मियाँ वाली से इमरान खान साहब जीत रहे थे, लिहाजा उन्होंने मियाँ वाली साइड पर कोई काम नहीं होने दिया। शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उन्होंने वो ब्रैकेट किया हुआ था।
MM रोड जो है ये आमिर साहब, यहाँ से आप उतरे तलागंग से लेके आपकी मियाँ वाली से बखर, उसके बाद लिया, मुजफ्फरगढ़, ये 400 किलोमीटर बनता है। मैं तो ट्रैवल करता रहा हूँ सर, रोज़ाना वहाँ पे ख़ानदान के ख़ानदान उतरते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब इस पे रेगुलर ट्रैवलिंग करते रहे हैं सर। मजाल है कि या 10 साल में शहबाज शरीफ ने 1 टका लगने दिया, वो सड़क नहीं बन गई, वो कातिल और खूनी रोड बन चुका है। सिर्फ 3 आपको मैं रिसेंट बताऊंगा जो बड़े वाकयात हुए सर वहाँ पे, और डेली कोई ना कोई बड़ा हादसा हो रहा है। 7 यहाँ बच्चियाँ सर 9वीं जमात के पेपर दे के आ रही थी और उनको बस कुछ निकल गई है, उनके साथ के जनाजे पहुँचे हैं सर वहाँ पे। ये अभी रिसेंट वाकया है। 2 दिन पहले एक बाप जो है, ये जरा तस्वीरें दिखाएं उनकी, एक बाप जो है वो अपने 2 बच्चों को, एक बेटे और बेटी को लेके जा रहा था, उसको क्रश किया सर। वो स्कूल की बजाय उनकी लाशें घर वापस गई हैं सर। अब मियाँ वाली के लोगों को मैं दाद देता हूं कि अब वो कल वहाँ पे जहाज चौक है, खड़े हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं और उन्होंने एहतजाज किया है कि ये जो कत्लेआम हो रहा है यहाँ मियाँ वाली, ये मुजफ्फरगढ़ तलागंग रोड पे, इसका कोई वली वारिस भी है। ये वो हल्का है जिसके लोग बाहर निकले हैं, जहाँ इमरान खान साहब 4 दफ़ा जीत चुके हैं। 2002, 2008 में तो लड़े नहीं थे, 13 और 18, जिस इनको शहर ने इज्जत दी है, ओनरशिप दी है, ओन किया है इनको, आगे ओन किया है इनको, उस शहर में लोग मार रहे हैं सर। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है। इमरान खान साहब को चाहिए था, मैंने पहले भी कहा था कि, और जब मैंने सवाल किया था, आपको याद है, आप बैठे हुए थे, इमरान खान साहब ने मुझे जो जवाब दिया था, उसके बाद पूरा मुल्क मेरे पीछे लग गया था कि रऊफ साहब तो उनकी अक्ल शर्म हया नहीं आएगी कि तुम इमरान खान तू सड़क दे कह दी था। वो उसी में बैठे थे मेरे साथ, 2-4 ने मेरा उस पर ठट्ठा मजाक भी बना लिया था कि आपको सड़क मांग ली थी। जनाब वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। मेरी बुजदार साहब से बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब से, उन्होंने जनाब अभी हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ हम कर रहे हैं, कोई इसको आके करते हैं। मुराद सईद साहब की मेहरबानी, मुराद सईद ने हमेशा मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा मैंने चेक कराया, ये हमारे उसमें नहीं आती, उस NHA में नहीं आती। मैं कह जी अच्छा वो ये नहीं मानता। ये जो है CPEC जो है उसके 3 रूट हैं, एक ईस्टर्न है, एक सेंट्रल है, एक वेस्टर्न है। ये सेंट्रल रूट का ये मेन है, इंडस हाईवे के, ये पैरेलल सड़क चल रही है और आम लोगों को ये नहीं पता कि ये कोई हाईवे नहीं है टिपिकल, ये इन तमाम शहरों के बीच में से गुजरती है। इसलिए ये जो बच्चे होते हैं, कि स्कूल के बच्चे, दफ्तरों में जाने के लोग, वो सारी शहर की ट्रैफिक जो है ना यहीं से ही गुजर रही होती है, मिक्स हो जाती है हाईवे की ट्रैफिक और शहर की ट्रैफिक, और ठेले और वो जो कोता गाड़ी, वो सारा कुछ मिक्स होकर यहाँ पे चलता है। इसलिए ये स्कूल के बच्चों का भी रूट यही है। साहब यहाँ पे 400 किलोमीटर पे सर, मैं क्योंकि लिया मैंने जाना होता है अपने गाँव कभी कभार, कोई वीकेंड पे, मैंने कभी कोई एक पुलिस का सिपाही नहीं देखा। ये 5 जिले जहाँ से PTI जीत के आई है, और कितने MNAs हैं सर वहाँ पे। इनको चाहिए था कि वहाँ पे एक अदद मिनिस्टर बनाते, अमजद खान को बनाते जो वहीं के थे, उसके मियाँ वाली को बनाए, मियाँ वाली के थे, उनको नहीं बनाया। और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब बखर से ये MPA का इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने सड़क नहीं बनाने दी थी, वहाँ के मरते हैं लोग, मरने थे, साउथ के लोग जाने थे। यहाँ चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, वो MNA रहे हैं। यहाँ निवानी हैं, जखड़ हैं, सैयार हैं, पीर हैं, साहबजादे हैं, शहानी हैं, खाना खेल, ढांडले, ये सारे ये सड़क से गुजर के आते हैं। इन लोगों को दाद देता हूँ और इनके वोटर्स को भी देता हूँ सर, के लोग मर रहे हैं, सैकड़ों, ये 1400 लोग मरे हैं जो मुझे उन्होंने फिगर दिया पिछले 4 सालों में इसी सड़क पे। किसी एक ने बात की थे बलोचिस्तान के और फ्रंटियर के KP के, तो उन्होंने जो ना उनके अपने MPA सेनेटर से वो लड़े हैं और उन्होंने उस पर डलवाया है। यहाँ के जो नाम ले रहे हैं लोगों का भी तो कमाल है ना, इन्हीं लोगों को वोट दिए जाएंगे, जबकि ये इशू नहीं बना सकते। आमिर साहब उन्होंने यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया, शहबाज को नहीं दिया, इमरान खान साहब को दिए। इमरान खान कहते हैं कि कौमें जो है ना वो सड़क बनाने से नहीं बनती, कौमें सड़कों पर मरने से बनती हैं। शायद डेली मर रहे हैं लोग, ये बच्चियां मरी हैं, लोग मरे हैं वहां पे, आपके छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सर। कोई आमिर साहब पेट्रोलिंग नहीं है वहां पे, कोई पुलिस का इस 400 किलोमीटर पे आप मेरे साथ चलें किसी दिन, एक पुलिस का बंदा नहीं नजर आएगा, पुलिस की गाड़ी नजर नहीं आएगी। मियां वाली के लोग जो आप बाहर निकले हैं जनाब, आपने खान साहब को वोट दिया था, हम कोई बात करें तो आप लोग ही आप नाराज हो जाते हैं। इमरान खान साहब जाने, आप जाने, क्योंकि उनके लोग ये समझते हैं कि जनाब कौमें जो है ना वो सड़कें बनने से नहीं बनती होती, कौमें वो सड़कों पे मरने से जरूर बनती हैं कि रोजाना यहाँ लोग मर रहे हैं। हाँ। और इसको अगर हो, इसको मोटरवे बनाया जाए सर, 400 बहुत बड़ा लंबा आपका ये रूट बनता है, वो नहीं हो सकता तो इसको 1 वे किया जाए, कोई पुलिस पेट्रोलिंग अभी शुरू कराई जाए, कोई वहां पे ट्रॉमा सेंटर दिए जाए, और कुछ नहीं, हर जिले की पुलिस में नई भर्तियां करके कोई यहीं पे उनको ट्रैफिक की जो स्पीड में बसेस आ रही हैं, एल टैंकर आ रहे हैं, कंटेनर आमिर साहब कराची से चलते हैं, ये पिशावर तक जाते हैं, ये रूट इस्तेमाल होते सारा, वो मारते, कोई गाड़ी को मारे हैं, किसी को बच्चे मारे हैं, वो औरतें मारे हैं, वो खानदान उजाड़ दें, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। इस रूट पे 400 किलोमीटर पे एक सिपाही आपको नहीं मिलता आमिर साहब,
हुकूमतों से पूछें तो वो कहते हैं जी कौमें जो है ना वो सड़कें सड़कें बनाने से नहीं उसमें होती। चलें जी ना बनाए जी, हम तो चलिए तालीम पे ही छोड़ दे दो देते हैं। फिर। वो भी फिर नहीं कुछ है, तो दे दो। वो भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, तो पता नहीं क्या है जिसके न बाद जाने क्या है जो कि हुकूमत डिलीवर करेगी। इसके साथ ही प्रोग्राम भी चूंकि अपने इख्ताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।